Next I will explain about the mole fraction, that is denoted by capital X. Mole fraction jiba पूर्वरु प्रथमे आम किसी नॉर्मल एग्जांपल जिबा. सपोज गोटे सॉल्यूशन तैयारी कली 18 ग्राम रो हमर ग्लूकोज नेली. क्लियर ताको 180 ग्राम रो वाटर साथे मिसेली सॉल्यूशन गोटे तैयारी कली. सॉल्यूशन रे कोन रहला, गोटे रहला ग्लूकोज आ गोटे रहला वाटर. तो एठी हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज बाहर करि परिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी बाहर करि परिया. सपोज आ गोटे सॉल्यूशन कली ताने ग्लूकोज नेली, NaCl नेली प्लस वाटर नेली. तो एटा में मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज बाहर कर परिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl बाहर कर परिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बाहर कर परिया. सॉल्यूशन में जो जो भी कंपोनेंट अछंती समस्तिंकर मोल फ्रैक्शन बाहर कर परिबा. किंतु रिमेंबर समस्तिंकर मोल फ्रैक्शन जे त मिसै दबा ना दैट इक्वल टू 1. ता माने मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 1. Similarly, mole fraction of glucose plus mole fraction of NaCl plus mole fraction of water equal to 1. Suppose mole fraction of glucose को हमें x1 नवा, mole fraction of NaCl को हमें x2 नवा, mole fraction of water को हमें x3 नवा. ताले x1 plus x2 plus x3 equal to 1. Similarly, इधर मध्य यदि ए सॉल्यूशन, ये तो बड़ी सॉल्यूशन, ये और टाइप ऑफ सॉल्यूशन. ए सॉल्यूशन हम ग्लूकोज यदि x1 नबा वाटर को x2 नबा ताले ए सॉल्यूशन रे x1 x2 also 1. माने गोटे सॉल्यूशन रे जेतुटा कंपोनेंट अछंती समस्त कंपोनेंट रो मोल फ्रैक्शन को मिसेले 1 हबो. क्लियर? एले मोल फ्रैक्शन केमती आना जाए. मने करबे ग्लूकोज रो मोल फ्रैक्शन आनिबो चाहिए. केमती आनिबी? सूत्र कोन कहउची, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज रो केते मोल रहला डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl. बुझा पड़ा कौन कहली? माने जार बाहर करिवो तार नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल मोल. माने ग्लूकोज NaCl वाटर तीनटा मिसेल टोटल. एडी जो टोटल लिखि केवल ग्लूकोज पई, ई जो टोटल ग्रांड टोटल जोटा ग्रांड टोटल हम कहबा. मने करो ग्लूकोज रो नंबर ऑफ मोल हैला N1, NaCl रो नंबर ऑफ मोल हैला N2, वाटर रो नंबर ऑफ मोल हैला N3. तार फार्मूला कोन हो x1, x1 इक्वल टू N1 डिवाइड बाय N1 plus N2 plus N3. बुझा पड़ा कौन कहली? सबले मने करो NaCl रो मोल फ्रैक्शन बाहर करियो चाहन्छ तो कौन सूत्र होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ कोन ग्लूकोज प्लस टोटल मोल ऑफ NaCl प्लस टोटल मोल ऑफ वाटर. त माने आ भाई कौन सूत्र होगा? N2 डिवाइड बाय N1 plus N2 plus N3. Similarly, water मोल फ्रैक्शन कड़िया लेकिन कड़िया टोटल मोल ऑफ वाटर डिवाइड बाय ग्रांड टोटल. ग्रांड टोटल मींस टोटल मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस टोटल मोल ऑफ NaCl प्लस टोटल मोल ऑफ वाटर. एना हम फार्मूला कोन लिख परिया x3 इक्वल टू N3 डिवाइड बाय N1 plus N2 plus N3 ना नहीं. देखो सबुठे N1 plus N2 plus N3 अछि. ग्लूकोज पाए हो
किंबा NaCl ପାଇଁ हो किंबा वाटर ପାଇଁ हो किंतु ग्लूकोज ପାଇଁ काढिया गले ग्लूकोज रो नंबर ऑफ मोल पकेवा पड़ला सोडियम क्लोराइड ପାଇଁ काढिया गले सोडियम क्लोराइड रो नंबर ऑफ मोल पकेवा पड़ला वाटर रो काढिया गले वाटर रो नंबर ऑफ मोल पकेवा पड़ला बुझा पड़ला ए केस रे दीटा कंपोनेंट अछि तेनो दीटा अनुसार फार्मूला हो ए केस रे ग्लूकोज रो बाहर करियो गले x1 n1 n1 n2 हो एडे n3 रो किछ आवश्यक नै कम एडे सोडियम क्लोराइड नाही थर्ड नंबर कंपोनेंट नाही जेतुटा कंपोनेंट अछि ताकू धरि के लिखिबा को पड़ियो वाटर रे एडे काढिया गले कोन हो एडे n2 n1 n2 बुझा पड़ला कोन कहली सेबळे तमे अन्य कौन सॉल्यूशन नियो ताइरे जो कंपोनेंट अछि से हिसाब रे मोल फ्रैक्शन बाहर प्रत्येक रो मोल फ्रैक्शन बाहर पारिबो किंतु जार बाहर करबो तार मोल डिवाइड बाय टोटल मोल ये हला फार्मूला जो एग्जांपल गुडा हम जो डिस्कशन करले सेठारो हमें कोन डेफिनेशन लिखिबा इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल of that component to the total number of mole of solute and solvent present in the solution गोटे सॉल्यूशन तैयारी करिया पहिले एटलीस्ट गोटे सॉल्यूट गोटे सॉल्वेंट दरकार ता अर्थ नै जे एकाधिक सॉल्यूट बा एकाधिक सॉल्वेंट नेले सॉल्यूशन तैयारी होबनी हबो जो सॉल्यूशन रे दीटा कंपोनेंट थिबो ताका हमें बाइनरी सॉल्यूशन कहबा जो सॉल्यूशन रे तीनटा कंपोनेंट थिबो ताका हमें टर्शियरी सॉल्यूशन कहबा जो सॉल्यूशन रे चारिटा थिबो ताका हमें क्वाटरनरी solution बोली कहबा like that you can also think about other solution suppose हमें गोटे सॉल्यूशन नेले ताई गोटे सॉल्यूट गोटे सॉल्वेंट अछि ता पई मैथमेटिकली हमें मोल फ्रैक्शन कोन लिख परिबा मैथमेटिकली मोल फ्रैक्शन of solute suppose it is taken as x1 equal to number of moles of solute divided by number of mole of solute plus number of mole of solvent. Suppose this is taken as your n1 and this is taken as your n2. Number of mole of solute is taken as n1. That means I can write x1 equal to n1 divided by n1 plus n2. Similarly, mole fraction of solvent that is taken as x2 equal to number of mole of solvent divided by number of mole of solute plus number of mole of solvent. This is your n2. Number of mole of solute means n1. Number of mole of solvent is taken as n2. Finally, I can write x2 equal to n2 by n1 plus n2. From these two, we can write x1 plus x2 equal to 1. तो मैं आगु में भी कहि गोटे सॉल्यूशन रे जति की कंपोनेंट अछन समस्त कंपोनेंट रो मोल फ्रैक्शन मिसेले 1 सहित समान हो बर्तमान एदिना मिसिंग देखो 1 होछि ना नै नेक्स्ट आई विल सॉल्व ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन if 40 gram of sodium hydroxide is dissolved in 1800 gram of
water. Then calculate the mole fraction of sodium hydroxide. पिले गोटे क्वेश्चन पचारिस calculate the mole fraction of sodium hydroxide. आवश्यक पड़ले मते calculate the mole fraction of water भी पचारि पारे. एटे water होची solvent, sodium hydroxide होची solute. तो हमर कोन काढिया अछि mole fraction of NaOH. तापे हम कोन सूत्र लिख परिया जार काढब तार मोल डिवाइड बाय टोटल मोल. तण हम कोन फॉर्मूला लिखिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर. ए प्रॉब्लम रे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देनी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर देनी तार वेट देइछ. एटा होची वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज योर वेट ऑफ वाटर. तो हमें कोन करिया पड़िबो ए वेट को मोल रे कन्वर्ट करिया पड़िबो. एथि पई हमें मोल कांसेप्ट जो टर्म एंड कंडीशन को एटा अप्लाई करिवा पड़िबो. हमें जानि जे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू weight divided by molecular mass. मे भी एटॉमिक मास ही पारे, मे भी आयोनिक मास ही पारे. मॉलिक्यूल दिले मॉलिक्यूलर मास व्यवहार करिवो, एटॉम दिले एटॉमिक मास व्यवहार करिवो, आयन दिले आयोनिक मास व्यवहार करिवो. एटे सोडियम हाइड्रोक्साइड गोटे मॉलिक्यूल, वाटर भी गोटे मॉलिक्यूल, तेणु मु एटे मॉलिक्यूलर मास पुट कली. अच्छा इदे हम कहबो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सपोज एटा हमें N1 नबा ताले कोन हो weight of sodium hydroxide divided by molecular mass of sodium hydroxide. weight of sodium hydroxide is 40, molecular mass of sodium hydroxide is also 40. So we can write N1 equal to 40 by 40 equal to 1. तो number of mole of sodium hydroxide कितना पड़ेगा 1 पड़ेगा. Similarly number of mole of water N2 कौन लिखे हैं weight of water divided by molecular mass of water. weight of water कितने 1800 divided by molecular mass of water माने कितने 18. ता माने N2 equal to कौन हो 100. number of mole of sodium hydroxide हैला 1 mole, number of mole of water हैला 100 mole. बुझिला ना बुझा पड़ला. ताले हम कौन बाहर करिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल कौन लिखिरा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 100. ताले केते है 1 बाय 101 इक्वल टू 0.009 आसे. एटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. तमु बिले वाटर रो मोल फ्रैक्शन विषय किछ क्वेश्चन पचार जे तुम पचारा आइ थांदा ताले तमे केमदी बाहर करथांदा लिख थांदा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर equal to कौन लिख देंगे number of mole of water divided by number of mole of sodium hydroxide plus number of mole of water. ताले कौन आस्तंदा mole fraction of water equal to 100 divided by 1 plus 100. तामान केते आसीयो 100 divided by 101. आकु जदि हम कैलकुलेशन करिबा ताले आंसर केते आसीयो 0.99. एमिति सूत्र पकई बाहर करले हबो नहले डायरेक्ट मध्य जनकर मोल फ्रैक्शन काढी के आउ जनकर बाहर करि परियो डायरेक्टली. केमति देखो एबे सोडियम हाइड्रोक्साइड रो मोल फ्रैक्शन हैला 0.009 हैला. एटा जो सॉल्यूशन अछि से सॉल्यूशन दीटा कंपोनेंट द्वारा तयारी छि. गोटे हैला वाटर, गोटे हैला सोडियम हाइड्रोक्साइड. ताले मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 1 बोले आगु हमें जानिछे ना नहीं. देखो x1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर. मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले 0.009 ना नहीं बर्तन एड पुट कर दे 0.009
प्लस x2 इक्वल टू 1 माने ताले x2 बाहर करे ना नहीं को एके फार्मूला अप्लाई करके सेकंड रो मोल फ्रैक्शन बाहर करो नले डायरेक्ट ए जो फार्मूला अप्लाई करी मध्य तमे सेकंड रो मोल फ्रैक्शन काढी परिबो। Next I will discuss about parts per million, that is shortly called ppm. Parts per million means गोटे सॉल्यूशन को हमें 10 to the power 6 पार्ट करिवा बाय मास अनुसार सेति की पार्ट रे केते पार्ट रो सॉल्यूट रहिला ताकू तार ppm बोली कुआ जिवो। 1 मिलियन कहवा अर्थ 10 to the power 6 को बुझाए। So I can write the definition of ppm. It is defined as the number of parts by mass of the solute present in 10 to the power 6 parts by mass of the solution. Mathematically, ppm equal to mass of the solute in gram divided by mass of the solution in gram into 10 to the power 6. Next I will solve a problem. What is the concentration of a solution in parts per million if 0.02 gram of NaCl is dissolved in 1000 gram of a solution. You are aim to find out the ppm. Here weight of solute, that is NaCl, is given. So we can write weight of solute equal to 0.02 gram. Weight of solution, here the solution weight is 1000 gram. So here I can write weight of solution equal to 1000 gram. We know that ppm equal to हम weight of the solute in gram divided by weight of the solution into 10 to the power 6. So here I can write ppm equal to weight of solute in gram divided by weight of solution in gram into 10 to the power 6. Now put the value of weight of solute and weight of solution in this formula. Then I can write ppm equal to 0.02 divided by 1000 into 10 to the power 6. After calculation, the answer is 20. So we can write concentration of the solution in ppm equal to 20, because the question is find out the concentration of the solution in parts per million. So I can write here the concentration of the solution in ppm equal to 20. Next I will explain about the grams per liter. It is shortly called GPL. It has also other name, that is your strength, that is your S. गोटे लिटर सॉल्यूशन रे केते ग्राम रो सॉल्यूट अछि ताकू तार जीपीएल बोली कुआ जाय.
So I can write the definition. It is defined as the number of gram. It is defined as the number of gram of solute present in 1 liter of solution. Mathematically, GPL equal to weight of solute in gram divided by volume of solution in liter. The unit of GPL equal to gram per liter. Now I want to do a problem. Find the GPL of a 2 liter solution contain 100 gram of solute. Here weight of solute equal to 100 gram, volume of solution equal to 2 liter. We know that GPL equal to, what is the formula? Weight of the solute in gram divided by volume of the solution in liter. So I can write GPL equal to weight of the solute in gram divided by volume of the solution in liter. So here I can write GPL equal to 100 divided by 2, that is your 15 gram per liter. These are the different way by which we can able to express the concentration of a solution. Remember some interrelation between various concentration terms. First formula is GPL equal to normality into equivalent mass. Second is GPL equal to molarity into molecular mass. Next is normality by molarity equal to molecular mass by equivalent mass. Next is normality equal to molarity into acidity. Next formula is normality equal to molarity into basicity. Next formula is molarity equal to percentage strength into density into 10 divided by molar mass of the solute. Next formula is normality equal to percentage strength into density into 10 divided by equivalent mass of the solute. Next formula is molality equal to x2 by x1 into 1000 divided by m1.
equal to mole fraction of solvent. Next, tell me what is the X2? X2 equal to mole fraction of solute. Next, M1 equal to molecular mass of the solvent. These are some interrelation between various concentration terms. Next, I will solve a problem which is generally based upon the interrelation between molality and mole fraction. The mole fraction of water in a solution of HCl is 0.78. Calculate the molality of the solution. Our aim to find out the molality of the solution. We know that molality small m equal to x2 by x1 into 1000 divided by m1. Here x1 is the mole fraction of solvent, m1 is the molecular mass of solvent, x2 is the mole fraction of solute. In this problem, water is the solvent, HCl is the solute. Here, mole fraction of solvent, that is your water, x1 is 0.78. We know that x1 plus x2 equal to 1. Now put the value of x1 here, then I can write 0.78 plus x2 equal to 1. Imply that x2 equal to 1 minus 0.78 equal to 0.22. We know that the molecular mass of water equal to 18. This is the molecular mass of water. Now put the value of x1, x2, m1 in this equation. Then I can write molality m equal to 0.22 divided by 0.78 into 1000 divided by 18. After solving, the answer is 15.66. In our question, find out the molality of the solution. So I can write here molality of the solution equal to 15.66. Remember some important formula. Concentration 1 into volume 1 equal to concentration 2 into volume 2. N1 V1 equal to N2 V2. This equation is called normality equation. Similarly, I can write M1 V1 equal to M2 V2. This equation is called molarity equation. Similarly, I can write also another formula, M mix into V mix equal to M1 V1 plus M2 V2. Here V mix equal to V1 plus V2. But remember, M mix not equal to M1 plus M2. Now I want to solve some problem related to the
this formula. Problem number 1. If 200 ml of 2.5 molarity solution of NaCl is diluted to 250 ml, find the molarity of dilute NaCl solution. ए क्वेश्चन अनुसार गोटे 200 ml रो NaCl सॉल्यूशन थिला, तार मोलारिटी 2.5 m थिला। मने कर ए वॉल्यूम टा हमें V1 नवा, ए जो मोलारिटी टा हमें M1 नवा। क्वेश्चन कौन कहूची ना ताको डाइल्यूट करी अर्थ वाटर मिसेई, दैट इज सॉल्वेंट मिसेई की तार वॉल्यूम वर्तमान V2 करी दियाला, तार वॉल्यूम होची 250 ml। ताले डाइल्यूट कला परे से सॉल्यूशन रो मोलारिटी केते हबो, दैट इज M2 केते हबो बोली क्वेश्चन मार्क। देखो एठारे M1 अछि, V1 अछि, V2 अछि, M2 पचास। ताले हमें ई जो फार्मूला इधर को फार्मूला अप्लाई करिवा, ए फार्मूला टा अप्लाई करिवा। तो हमें कोन लिखिया, वी नो M1 V1 इक्वल टू M2 V2। एटे M1 केते 2.5, V1 केते 200, M2 केते जणा नै, हमरा एम बाहर करिवा। V2 केते, V2 वाला 250, ताले M2 इक्वल टू कोन हबो 2.5 into 200 divided by 250। आफ्टर कैलकुलेशन M2 इक्वल टू 2m। हमारा क्वेश्चन कोन थिला, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन इज व्हाट। सो वी कैन राइट मोलारिटी ऑफ द dilute NaCl solution equal to 2m. Next I will solve problem number 2. Calculate the normality of dilute HCl solution if 100 ml of water is added to 400 ml of 1.6 n solution of HCl। ए क्वेश्चन अनुसार 400 ml रो 1.6 n solution of HCl अछि। ताले जो सॉल्यूशन अछि तार नॉर्मलिटी इक्वल टू 1.6 n, आ वॉल्यूम केते 400 ml। ता माने हमें लिख पारे N1 इक्वल टू 1.6 n आ V1 इक्वल टू 400 ml। क्वेश्चन अनुसार ए सॉल्यूशन रे 100 ml रो वाटर ऐड करा गला, तेणु ऐड कला परे जो न्यू वॉल्यूम आसीबो सेटा हमें V2 नबा, आ V2 इक्वल केते हबो 400 ml प्लस 100 ml, टोटल मिसेल केते हबो 500 ml। देखो N1 देला, V1 देला, V2 देला, हमको पचारला N2 केते। जो न्यू सॉल्यूशन दिएला तार नॉर्मलिटी केते बोली क्वेश्चन पचारछि। तो हमें कोन जानछे, we know that N1 V1 equal to N2 V2। Put the value of N1 V1 V2 in this equation, then I can write 1.6 into 400 equal to N2 into 500, imply that N2 equal to 1.6
1.6 into 400 divided by 500 कैलकुलेशन कला परे आंसर केते आसीयो 1.28 n क्वेश्चन कोन अछि कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ dilute HCl solution so I can write here normality of the dilute solution equal to 1.28 n. Now I will solve the problem number 3. Calculate the volume of 1m solution of HCl and 0.2m solution of HCl are mixed to prepare 1 liter solution of 0.5 m. A question answer two type of solution are present. Two type of solution अछि. गोटे solution रा molarity होछि 1m. आ गोटे solution रा molarity हला 0.25 m. Suppose एटा को m1 नबा एटा को m2 नबा. आर v1 केते जणा नै आर मध्य v2 केते जणा नै किंतु ए दीटा सॉल्यूशन को मिसई की आ गोटे सॉल्यूशन तयारी हबो जार वॉल्यूम हबो 1 लीटर आ तार मोलारिटी केते हबो 0.5 m हबो बुझा पड़ला ए दीटा को सॉल्यूशन को मिसई की 1 लीटर रा गोटे सॉल्यूशन तयारी करा हबो जार मोलारिटी 0.5 m हबो ताले केते लीटर रा 1m HCl सॉल्यूशन या हबो आ केते लीटर रा 0.25 m HCl सॉल्यूशन न्याय की मिसेले 1 लीटर रा 0.5 m HCl सॉल्यूशन मिलिबो सपोज माने कर v1 का में x लीटर नबा ताले v2 केते हबो को v2 हबो 1 माइनस x लीटर हबो काहे की ना v1 और v2 मिसेले 1 लीटर हबो ताले हमें v मिक्स इक्वल टू कोन नहीं परिया 1 लीटर नहीं परिया v1 x लीटर हबो v2 1 माइनस x लीटर हबो ताले v mix equal to the na 1 liter habo clear suppose m1 la 1m m2 la 0.25 m ताले 0.5 m दा कोन करबो m mix तो हम सूत्र जानि छै ना m mix into v mix equal to m1 v1 plus m2 v2 now put all the value in this equation then I can write 0.5 into 1 equal to 1 into x plus 0.25 into 1 minus x हमें यदि सॉल्व करबा ताले कोन लिखबा 0.5 equal to x plus 0.25 minus 0.25 x ताले नेक्स्ट स्टेप हम कोन करिया 0.5 minus 0.25 equal to 0.75x x minus 0.25 equal to केते 0.75x imply that हम कौन लिख दिया 0.75x equal to 0.25 imply that x equal to कौन लिख दिया 0.25 divided by 0.75 equal to कौन लिखा 25 divided by 75 equal to कौन लिखा 1 by 3 equal to 0.33 liter यदि x is equal to 0.33 liter हला ताले 1 minus x केते हो 1 minus 0.33
लीटर तार इज इक्वल केते हो 0.67 लीटर। आंबारे दी टाइप रो सॉल्यूशन थिला 1 m वाला सॉल्यूशन थिला 0.25 m वाला सॉल्यूशन थिला 1 m थिबा सॉल्यूशन रो वॉल्यूम केते ना 0.33 लीटर 0.25 m थिबा सॉल्यूशन रो वॉल्यूम केते ना 0.67 लीटर। हमर क्वेश्चन थिला कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 m solution of HCl and 0.25 m solution of HCl। तो हम कौन लिखिया वॉल्यूम ऑफ 1 m solution of HCl equal to 0.33 लीटर and volume of 0.25 m solution of HCl is 0.67 liter। Thank you. Have a nice day.